इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। यस, वाओ, वेरी गुड, क्या बात है। तो आप सबका हैप्पी टू हैव क्लास में जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं स्वागत करती हूँ। यस, वेरी गुड। और कितने टाइम से सब ज्वाइन हुए हैं, पंचुअलिटी है सबके साथ में, और कितने अच्छे से सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुरंत एंट्री ले ली है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सबके लिए। यस। तो मैं मोनिका आज आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे। और बहुत अच्छे से ये सफर गुजरने वाला है आपके साथ, मुझे पता है। क्योंकि आपका साथ होता है तो सफर बहुत अच्छा होता है। तो आप सबका साथ मेरे साथ बना रहेगा और मैं इसी तरह से आपका साथ देती रहूंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ढूंढेंगे अपने अपने आसपास कहाँ है एनर्जी ड्रिंक सबकी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के हाथों में मुझे दिख रही है, सुनीता मैम किचन में है, उनकी भी दिख रही है, सबके हाथों में है। और जल्दी से क्या करेंगे, एक एक सिप करेंगे, उसके बाद आगे का सब सफर शुरू करेंगे। यस। वाह, मेरी तो आज लेमन फ्लेवर है। और किसकी किसकी है लेमन फ्लेवर? शायद बहुत लोगों की होगी, क्योंकि लेमन फ्लेवर कॉमन है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मैं तो हर बार अलग अलग खोल के पीती हूँ, क्योंकि जो अच्छी लगती है सारी अच्छी लगती है, कोई ऐसी है ही नहीं जो नहीं अच्छी लगती हो। सारा फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है इसका। चाहे वो तुलसी हो, चाहे पीच हो, चाहे कहवा हो, कोई भी हो, सारी बहुत अच्छी लगती है। तो आप सबकी पसंद भी आपके साथ होगी जो आपको अच्छी लगती होगी। और बहुत अच्छे से सबने अ, अच्छे से मैं ये देख रही हूँ कि सब बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से कैमरा ऑन है सबका। और मतलब एकदम लग रहा है कि हाँ, वेलनेस इंडस्ट्री में हम सब बैठे हुए हैं। तो ये जो है आप सबका जो योगदान है बहुत अच्छा लगता है। और जैसा आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, आप उससे उससे पहले ही अब समझने लगे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छे से आप लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। यस, वेरी गुड। तो अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, और आगे का सफर जो हमारा है थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। नॉलेज लेते हुए चलेंगे, और नॉलेज ऐसी नहीं कोई लेंगे जिसमें आप बोर होंगे। क्योंकि नॉलेज से कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगते हैं। नॉलेज लोगों को कम पसंद आती है, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। देने वाला तो दे रहा है, लेकिन लेने वाला शायद हर समय रेडी नहीं होता है ज्ञान लेने के लिए। तो आज वो थोड़ा सा ऐसा मसालेदार, थोड़ा मिक्स करके ऐसा कुछ देते हैं कि जो आपको भी अच्छा लगे, आप हंसे भी साथ में और लेते भी जाएं। तो देखिए, हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा, और बिल्कुल जैसे जैसे मैं कुछ पूछूंगी तो आप थंब भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि हाँ, इस तरह से ये हो सकता है। तो देखिए, अभी हम आज बात करेंगे अपने ऊपर, अपने जो माइंड का हमारा जो कंट्रोल होता है, विल पावर जो हमारा होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। विल पावर यानी कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो इस कम्युनिटी में आ चुके हैं, कि जो पहले 5 कप, 4 कप, 3 कप चाय पिया करते थे दिन में, और आज उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है। तो ये क्या है? ये आपका विल पावर है, जो आपको मोटिवेट करके आपके कोचेस ने आपको अंदर जगाया है। बिल्कुल आप मानते हैं ना? थंब दिखाइए जल्दी से। सभी मानते हैं ना? यस, वेरी गुड। तो ये आपका क्या है? विल पावर है। और विल पावर आपके अंदर था, तभी आपने अपनी चाय, अपना और भी जो चीजें, बहुत से लोग दूध के बहुत शौकीन होंगे, बहुत से लोग तली भुनी चीजों के शौकीन होंगे, बहुत से लोग फास्ट फूड के शौकीन होंगे। तो वो सब कैसे छोड़ा? वो अपनी विल पावर के साथ में ही आपने छोड़ा है। अगर विल पावर नहीं होता तो एक टाइम नहीं लेते, दूसरे टाइम आप फिर से उसी जगह पे खड़े होते कि नहीं, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। लेकिन उसको छोड़ने के लिए क्या था आपके पास? विल पावर। और विल पावर आपके अंदर कितना होता है और कितना आप उसको यूज करते हैं, ये जो पेन है ना, पेन के सामने जो पॉइंट बना होता है, इसके बराबर आपके पास बस ये होना चाहिए। और इतना होने से ही आप अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है। ये अगर आपके पास है तो आप अपने अंदर कंट्रोल रख सकते हैं। और कंट्रोल रख सकते हैं, कोई भी काम कर गुजरने का जो जज्बा होता है वो भी आपको यहीं से मिलता है। आप कोई भी काम कर गुजरने का जज्बा, यानी कि किसी ने 20 किलो वजन कम किया, किसी ने 25 किलो वजन कम किया, किसी ने 30 किलो किया, तो ये कहाँ से आपके अंदर जज्बा आया? आपके माइंड ने ही आपको बताया और आपको मोटिवेट किया आपके कोचेज ने। ऐसे आप अपनी अफ्रेश की सिप करते जाइए, जिससे बोर नहीं होंगे और मेरे साथ बने रहेंगे।
यस। तो देखिए, आपके माइंड ने आपको संकेत दिया, आपके कोचेस ने समझाया तो कि नहीं ये सही कह रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही, अभी कल परसों में ही मैंने एक मूवी देखी है, मैं देख करके आई हूँ कि अभी नई नई आई है, चंदू चैंपियन। शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, और जिसने नहीं सुना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगी जरूर देखना। ये मूवी पूरी आपके विल पावर के ही ऊपर है, और इसमें क्या है वो आप जाकर ही देखोगे। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका सार समझाती हूँ कि एक लड़का एक गांव का है, और वो बहुत ही गरीब घर का है। और उस गांव में उसको पढ़ने में भी बस ये पता है कि स्कूल जाना है और आ जाना है। वहां सीखने को उसको ऐसा कुछ खास नहीं मिल रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है। और उसने बस ये देख लिया कि कोई एक प्लेयर कोई किसी तरह का कांस्य पदक जीत करके उसके गांव में कहीं से आया है। तो उसको लेने के लिए बहुत सारी भीड़ पहुंची है, उसको कंधे पे उठा करके लेकर के आ रहे हैं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये क्या है। तो उसके भाई ने कहा कि ये ना ऐसे ऐसे एक पदक जीत करके लाया है ओलंपिक से। तो उसने, उसको ये नहीं पता ओलंपिक क्या होता है। उसने ये पूछा पदक कितने तरह के होते हैं, तो उसके भाई ने उसको 3 तरह के बताए। तो उसने उस दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं भी जीत के आऊंगा, मैं भी जीत के आऊंगा, मैं सोने वाला पदक जीत के लाऊंगा ओलंपिक से। तो उसके बाद में उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस आई, बहुत कुछ हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली तक लग गई, वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। फिर भी उसका विल पावर कमजोर नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए पड़ा, लेकिन उसके कोच ने उसको फिर से मोटिवेट किया। और उसने जो है क्या किया, जिस राह पे वो था उसने राह अपनी बदली, और जिस गेम से था उसको चेंज करके वो दूसरे गेम में आया और स्वर्ण पदक लेकर के आया। तो अब आप लोग यहीं से सोच सकते हैं कि उसने क्या किया, कैसे किया। उसके जब पैर तक काम नहीं कर रहे थे तो उसने कैसे किया होगा, कितनी तकलीफों को झेला होगा उसने, और फिर भी उसने स्वर्ण पदक लिया। तो हम लोग तो पूरी तरह से फिट है ना, हाथ पैर भी हैं सलामत, दिमाग भी सलामत, सब कुछ है। तो हमारे अंदर जो विल पावर बीच बीच में डाउन हो जाता है ना, इसको हम कैसे अपना ठीक रख सकते हैं। तो बस इसके इन्हीं चीजों को हमें देखना है और इन्हीं चीजों से सीखना है। और सबसे ज्यादा जो है हमें मोटिवेट कौन करेगा, वो हमारे कोचेस करेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं डाउन होते हैं ना, तो अपने कोचेस से बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई राह ऐसी फिर दिखाते हैं कि आप इस राह को छोड़िए, इधर को आ जाइए, इधर से चलिए। वो फिर से दिखाते हैं और फिर हम सही राह पे आ जाते हैं। तो ये होता है विल पावर का काम। अगर आपके अंदर कहीं से भी कुछ डामाडोल है, कहीं कुछ परेशानी है, तो आज क्लास खत्म हो जाए या कल सुबह आप अपने कोच से जरूर बात बात करिए, और उस बात को पूछिए कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो भी है। जैसे किसी ने, मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे किसी ने बहुत सारा वेट लूज कर लिया है, 20 किलो 25 किलो कर लिया है, और उसको लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया आपकी स्किन कैसी हो गई, आप कैसे लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात घर कर रही है कि शायद मैं अब अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो आप अपने कोच से पूछिए, उसका रास्ता वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और कौन सा आपको न्यूट्रिशन ऐसा यूज करना है कि जिससे कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए और फिर से आप उसी तरह से लगने लगे। जो कमी थोड़ी बहुत आई है कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो ये था आज का थोड़ा छोटा सा एक चैप्टर विल पावर के ऊपर। तो मुझे आशा है आप सबका भी जो भी कहीं तो थोड़ा बहुत डामाडोल हो रहा होगा, आप उसको आज ही से अप कर लेंगे। कहाँ पर है मुझे नहीं पता, किसका कितना है, लेकिन मुझे अब लगेगा कि सबका ही अप हो जाएगा, किसी का डाउन नहीं होगा। तो ये छोटा सा था, आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा। और फिल्म के लिए तो मैं फिर बोलूंगी एक बार कि आप लोग जरूर देखना ये वाली फिल्म, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटेड करने वाली है। और अगर आप इसको देख करके आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ आगे की तरफ, और आगे इस कम्युनिटी में अपना अपना विल पावर हाई करते हुए जिसने जिसने रिजल्ट लिया, मैं उसको देखना चाहूंगी। और मैंने तो अपना विल पावर बहुत अच्छे से हाई किया हुआ था, और मैंने अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा लिया था। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपने आप से मिलवाऊंगी। तो मेरा नाम मोनिका है, मैं बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारी परेशानियों को लेकर के इस कम्युनिटी में आई थी। वेट का इशू मुझे नहीं लगता था, मुझे नहीं लगता था मेरा वेट ज्यादा है।
फिर भी मैंने अब बहुत सारी परेशानियां झेली, जैसे कि मुझे थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, साथ में किडनी में इन्फेक्शन, बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। और इसी बीच डॉक्टर की विजिट बहुत बढ़ गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि मुझे लगे कि हाँ मैं अब ठीक हो रही हूँ। जब तक दवाइयां खाई तब तक थोड़ा आराम है, नहीं खाई तो फिर से वही दिक्कत आ जाती थी। और इस तरह से मेरा हाल हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। मेरा 90+ में वेट है बिफोर, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सलोनी मैम, जो आपने मेरा रिजल्ट शेयर किया। और बहुत उस टाइम पे मैं परेशान थी। मेरे कोच से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे किसी तरह की परेशानियों को दूर करने का या कोई मेडिक्लेम किसी तरह का कोई नहीं दिया, सिर्फ मुझे ये समझाया कि आप अपना वेट कम करिए। और मैंने जैसे ही अपना वेट कम करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, इस पे चलना शुरू किया, मैंने 7 डेज में 2 किलो 800 ग्राम वजन कम किया। और उसके बाद 4 महीने में मैंने 22 किलो वजन कम करके अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया। आज मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है मेरे पास, और मेडिसिन लेस लाइफ जी रही हूँ। मेरे पास ये प्यारे प्यारे से न्यूट्रिशन रहते हैं और इन्हीं के साथ मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। और मेरी जो है एज इस टाइम 47+ हो चुकी है। और मैं पूरी तरह से ये समझती हूँ कि अभी मैं 30-32 के आसपास ही हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं, मतलब थकावट नहीं, कुछ नहीं, पूरे दिन भागती हूँ, सब कुछ करती हूँ और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको मेरा रिजल्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो अभी इसी तरह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जैसा रिजल्ट या मुझसे बेहतर या मेरे से थोड़ा नीचे जिसका आया है, जो आगे आना चाहता है, जल्दी से आगे आकर के हैंड रेस करे और अपना रिजल्ट शेयर करे। और इसमें बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए आगे आने में, क्योंकि जो आगे आएगा उसी को तो सब कुछ मिलने वाला है ना जल्दी से। यस। ओके, मैं देखना चाहती हूँ किसके किसके हाथ ऊपर है। ओके, जल्दी से देखना चाहती हूँ। ओके, मैं हमारे साथ में एक रेनू मैम है, अभी उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने इस कम्युनिटी में आकर के क्या क्या फायदे लिए हैं, तो उनसे पहले बात करते हैं। जी रेनू मैम। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है। लहरों को जकड़ लैण दे, तूफान को अकड़ लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे, हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे, हो चक लैण दे। सूरज को तक लैण दे, हो तक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे, हो चक लैण दे। जलवा
जगह, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. टफ टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, then get back up again. Come on, shake up that false coat. Life is too short, yeah. जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. जिंदगी पुकार ले, जिंदगी सवार दे, आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दो, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दो, फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आती है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है, दिल पर
मारे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। ओ सरिया, ओ कश्ती, ओ सरिया मोड़ दे आग का दरिया, ओ कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती। ओ जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, ओ मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। तू भाग बस तू भाग, तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सिरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू आग मिल्खा। खोल तुरंत के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जंग के पीछे कस के बांध, खुली है आज शेर की मान, गोली दाग मिल्खा। तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होए उजाला। लपट है आग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 भाग। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रात से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। सारा जहान घूम के हम
मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। कोई बात कही हो पर ना की सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवा गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कण आली पहरू छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी 52 गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी झुमके काना के ने लाने मोटा पैरना से कोका टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी 52 गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी 52 गज ओ गड्डे ते ना चढ़दी गडीरे ते ना चढ़दी गड्डे ते ना चढ़दी गडीरे ते ना चढ़दी छड़े ओदे टट्टू ते टप चढ़दी बोल तारा रारा के बोल तारा रारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा रारा के बोल तारा रारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा रारा लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ मैम, पहले तो आपका बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू क्योंकि आपने मुझे वर्कआउट करने का मौका दिया। मैम मैं इस क्लब में जुड़ने से पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी और ओवरवेट की बात करें तो मैम मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत थी, मैं डिप्रेशन में थी और काफी मेरे सर में दर्द रहता था। और डिप्रेशन की मतलब बात करें तो मैम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने आप को एक रूम में कैद कर रखा था। मैं किसी से ना तो किसी से मुझे बात करना पसंद था, ना मुझे किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने आप को मतलब रूम में कैद है, मुझे मतलब किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। मैम इसी बीच में मेरी मुलाकात निधि मैम से हुई, उन्होंने इस क्लब में जोड़ा मैम। और मैम मुझे अच्छी सी प्यारी सी फैमिली में मिले और इतने अच्छे से न्यूट्रिशन को लेके निधि मैम की गाइडलाइन में रहकर मैम मैंने 80 kg वेट लॉस किया है और अपनी जो भी मतलब दिक्कतें परेशानियां थी वो मैंने सॉर्ट आउट की। मैम मेरा आपके रिपोर्ट देख सकते हैं मैम, और मुझे जो भी परेशानी है मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहती हूँ। इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी निधि मैम का, मैम आपका और आतिफ सर का, जो समय समय पर मोटिवेशन करते रहते हैं मेरा। थैंक यू मैम। गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है।
जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। रख दूं मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। ओके ओके, वाह क्या बात है भाई। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे आज के सेशन के लिए। यस, वेरी गुड। एंड हमारी बैकग्राउंड टीम के लिए, निजाम सर के लिए, सलोनी मैम के लिए, रीता मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि इतने प्यारे से सॉन्ग लगाए, सबको स्पॉटलाइट किया, सबको सामने लेकर के आए और बहुत अच्छे से पूरा सेशन कंप्लीट करवाया। विदाउट बैकग्राउंड टीम हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड हमारी अमिता मैम के लिए कितना प्यारा सा वर्कआउट कराया और सबको पसीने पसीने कर दिया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ और सबने बहुत ही मस्ती के साथ कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये बताइए। जल्दी से थंब दिखाइए, मस्ती के साथ किया कि नहीं कंप्लीट। यस, वेरी गुड। ये हुई ना बात। और सबने बहुत अच्छे से ये सेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे